आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग के बीच साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए मैं इस प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है पहला प्रश्न है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सपनों का। ओनेरियोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन होता है? सपनों का अध्ययन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा रेशम के कीड़े का पालन। सेरीकल्चर जो होता है रेशम के कीड़ों का पालन होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के उत्तक को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इकोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है ऑप्शन नंबर 3 सेरीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में जो होता है कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो देखिए दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब हो जाएगा परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण। ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये नाभिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ये लाइसोसोम में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं कोशिका। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? तो आपको बताना है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये जो है विषाणु पे लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत विषाणु पे लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका का कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक। कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो करता है केंद्रक करता है। तो अगला प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र जो स्थित है हैदराबाद में है। चलिए आज का और लास्ट प्रश्न देखते हैं और ये जो है अंतिम प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटीन। ये जो होता है शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करते हैं दोस्त आज का प्रश्न काफ़ी आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प होने वाला है। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये प्रश्न आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।